हेलो दोस्तों। आप लोग पीछे वीडियो देखे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे इस वीडियो से। अरे भाई, थोड़ा सा तो सीखे होंगे, है ना। माइंड को पॉजिटिव रखिए और सीखते रहिए। देखिएगा आपके स्किल दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होते रहेगी, इंक्रीज होते रहेगी। दूसरी बात, हम अमीन के लिए इतना टेक्निकल सॉफ्टवेयर हो गया और प्रकार के कई एप्लीकेशंस है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका दो मकसद है। पहला मकसद है कि जब आप सीख जाएंगे, अमीन बंधु सीखेंगे, तो उनमें एक ऑनेस्टी आएगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, उलझन में नहीं रहेंगे। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि अभी जमीन जायदाद धन दौलत से ही ज्यादा विवाद होता है। भाई भाई में लड़ाई हो गया, पिता पुत्र में लड़ाई हो गया, गोतिया गोतिया में तो लड़ाई होता ही है। ठीक है। इससे क्या होगा, जमीन जायदाद यदि बैलेंस हो, इसका मतलब जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिले, जो उसका हिस्सा उसको मिले, यानी बराबर हो, इक्वली हो। ठीक है। जितना हिस्सा है उसी में, तो क्या होगा, कोई प्रकार की विवाद नहीं होगा। ये इसलिए हम इस सब टेक्निकल बात आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप ऑनेस्ट बनिए, अमीन सब ऑनेस्ट बने। ऑटोमेटिक व्यक्ति सब ऑनेस्ट हो जाएंगे, विवाद कम होगा, भाई भाई एक हो जाएंगे, पिता पुत्र के साथ संबंध ऐसा हो जाएगा, पता चले कि सतयुग आज ही आ गया। ये मेरा उद्देश्य है। नहीं तो फिर मैं तो खुश हूं यार, है ना। बाकी दुनिया भी खुश है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो विवाद हुआ है, जो इतना लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में अलग फूट हो जाता है, पता नहीं। छोटे में तो बहुत प्रेम भाव से रहते थे, बड़ा होते होते पता नहीं इतना दूर चल जाते हैं कि पास आने को नाम ही रहता, नाम ही नहीं है ना। मानसिकता, मेंटेलिटी को बदलना होगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं ये पूरा को देखिए पहले, और गौर कीजिए कितना झकास लग रहा है। और ये झकास के साथ वेरी वेरी यूजफुल है, अरे बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है कि आपको प्लॉट बाय प्लॉट डायमेंशन मिल रहा है, रकबा मिल रहा है कि हमारा लंबाई चौड़ाई हमारा प्लॉट का इतना ही है, रकबा इतना ही है, इससे हमें ज्यादा जाना ही नहीं है, ना कम लेना है, ना ज्यादा लेना है, ना कम लेना है, एकदम बराबर लेना है। ठीक है। हाँ, भेदभाव नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखना है। देखिए जी दोस्तों, ये आपका सहरसा, जी आप लोग सही नाम सुने, सहरसा आपका बिहार में है ना। और मैं ज्यादातर अभी बिहार का ही ले रहा हूँ। ठीक है, बिहार से संबंधित मैं क्लास ले रहा हूँ। खैर एनीवे, हम लेते रहते हैं कुछ भी। देखिए, इसमें हम ये बताए हैं कि ये सहरसा मौजा, यहाँ देखिए मौजा का नाम लिखा हुआ सहरसा। ठीक है। और थाना नंबर जिसका है 189, और राजस्व थाना होता है बनगांव। हाँ, ये बनगांव राजस्व थाना है सहरसा का। डिस्ट्रिक्ट सहरसा है और राज्य आपका बिहार है। और खाता नंबर हमको मालूम ही नहीं, सिर्फ प्लॉट नंबर मालूम है। प्लॉट नंबर आप देखे होंगे, प्लॉट नंबर 77 लिखे हैं, ये वाला 77 जी, ये 77 प्लॉट नंबर है। और 77 प्लॉट नंबर में जो रकबा है वो 81.65 डिसमिल, यानी ये बड़ा प्लॉट है। 81.65 मतलब आपका खतियान में 82 हो चाहे 81 हो, ये खतियान की बात है। खतियान में जो है सो है, लेकिन नक्शा पर जो जमीन है वही आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस 77 के नॉर्थ लाइन भी दे दिए हैं। नॉर्थ मतलब ये हो गया आपका ऊपर, ये हो गया नीचे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है। तो 77 जो प्लॉट है, से यहां से लेके यहां तक जो आपका लंबाई है पूरे प्लॉट का, 77 नंबर प्लॉट नंबर का, है ना, प्लॉट नंबर 77 का, वो 255 फीट 3 इंची है। जी दोस्तों, 255 फीट है आपका। आपका यदि 77 प्लॉट नंबर है मौजा सहरसा में, बनगांव, है ना, राजस्व थाना के अंतर्गत आता है जो, उसकी 77 प्लॉट नंबर के नॉर्थ वाला जो आरी है वो 255 फीट 3 इंची है जी। और उसी के नीचे जो साउथ वाला आरी है, यहां से लेके यहां तक पूरे, वो 238 फीट 5 इंची है। 5 इंची तक बता दिए। ठीक है जी। अब
पूरब साइड जो आपका प्लॉट की चौड़ाई है वो 140 फीट 2 इंची है दोस्तों, और पश्चिम साइड की चौड़ाई 146 फीट है पूरा। ये आपको बता दिए, और क्या चाहिए, इसका रकबा बता दिए कि 81.65 डिसमिल जमीन मिलेगा खतियान में, चाहे जो कुछ भी हो, डजंट मैटर, नक्शा पे जो रहेगा वही मिलेगा। ठीक है, याद रखिए। अब 77 हो गया, 78 को देखिए। 78 प्लॉट नंबर ये है। 78 प्लॉट नंबर का रकबा जो है सो 42.70 डिसमिल है। 78 प्लॉट नंबर का जो रकबा है वो 42.70 डिसमिल है, ये वाला। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ये आप देख पा रहे हैं। उत्तर में तो वही हो गया, वही आर चल रहा है जो 77 के चलेगा, 238 फीट 5 इंची, 238 फीट 5 इंची है ना। और नीचे है 251 फीट 4 इंची। 78 प्लॉट नंबर का नीचे यानी साउथ वाला आरी जो है तो 251 फीट 4 इंची है जी दोस्तों। अब पूरब वाला है 73 फीट 5 इंची और पश्चिम वाला है 79 फीट 4 इंची। ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ 4 प्लॉट का जिक्र किए हैं। और ये आप लोग थोड़ा सा गौर किए होंगे, है ना। ये हम थोड़ा सा मिटा के फिर से लिखते हैं। ये आप लोग गौर किए होंगे, तो ये आपका सर्वे रास्ता है जी, सर्वे रास्ता दिया हुआ है, रास्ता है। रस्तुआ के बाद इधर 93 प्लॉट नंबर है, इधर 95 है। ठीक है, 93 और 95 भी जिसका होगा आप देख पा रहे होंगे, उसका भी हम डायमेंशन लिख दिए, उसका भी हम रकबा लिख दिए है उधर और इधर। और आपका आप अमीन है तो यहाँ साइन कर लीजिए, है ना। ये हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो देख के आपके मन में ये इच्छाएं जागृत हो रही होगी कि मेरे खतियान का भी इतना सारा प्लॉट है भाई, कहाँ है, कितना रकबा है, कितना लंबाई चौड़ाई है, जरा बता दीजिए। क्या बता देंगे यार, ये पूरा के पूरा दे ही देंगे, है ना जी। उसको देखते रहिए, सीखते रहिए और संभाल के रखिए। इसलिए संभालना जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका प्लॉट की चौड़ाई लंबाई मालूम हो यदि, तो कोई दूसरा आप खुद फीता लगा के देख सकते हैं कि भाई मेरा ई आरी से ऊ आरी तक कितना चौड़ाई है, कितना लंबाई है। इससे मालूम चल जाएगा कि आपका जमीन कम या ज्यादा है क्या। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस तरह का इसको हम एज इट इज पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, करते हैं, है ना। हम लोग जब बनाते हैं नक्शा तो पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया। अभी सहरसा का लिए हैं, हम कहीं के भी वीडियो बना लेते हैं, ये एज डिमांड ऑन द सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड लव यू ऑल। ठीक है, ध्यान ये आप लोग देखें, और इसको अपने तक मत सीमित रखना भाई, फैलाना, प्रचार करना कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुरूप काम होगा। चलिए, धन्यवाद।